रमीन का दिमाग खराब हो चुका है पूरे तरीके से क्योंकि वो समझ रही है कि ये सारी तमाशबीनियां करके वो वासिफ को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। लेकिन जी ये ऐसा नहीं होने वाला है। आप क्यों ये चक्कर चला रही हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि वो इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ वासिफ जो है वो काफी परेशान है अपनी बीवी को लेके, लेकिन ये समझ रही है कि उसको छोड़ने वाला है और उसको ऊपर गलाती रहती है और कहती है कि देखो अब तो उसके पास जाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुमने सारे टेस्ट कराए और टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आए। और काश तुम्हें इस चीज का अंदाजा हो जाए। देखो भाई अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, ये हरकतें जो है अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ काफी परेशान है फरद, और फरद कहती है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो जाएगा। वो ये बात अजरा भाभी से करती है और अजरा को कहती है कि देखिए मैं इस बात को लेके काफी ज्यादा परेशान हूँ। आगे से आप देखेंगे कि अजरा उसको काफी तसल्ली देती है और कहती है अरे भाई कुछ भी नहीं हो गया, तुम अल्लाह पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम एक दफा फिर टेस्ट करवाएंगे और सारा मिलके करेंगे। और वैसे भी कौन सी चीज नामुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुझे बस इधर के मसले थोड़े निपटा लेने तो फिर देख लेना मैं इन लोगों को भी सेट कर लूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं इन सब हालातों का अकेली कैसे मुकाबला करूं। आगे से वो कहती है कि नहीं भाई वासिफ तुम्हारे साथ है, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें कभी भी अलहदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इन बातों को लेकर तो परेशान मत हुआ करो। तुम नहीं जानती कि पप्पू बेगम क्या हंगामे कर रही है, और इस हंगामों से बचने के लिए ही मैं अपनी जिंदगी को सुकून में बनाने के लिए, खास तौर पर अपने बच्चों की जिंदगी को सुकून में बनाने के लिए उनसे ये जंग जीत रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जंग जीत कर हम सब इकट्ठे होंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वासिफ को समझाऊंगी। जिस पर वो कहती है कि वासिफ ने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा है, बल्कि वो तो लैदा परेशान है। आगे से वो कहती है फिर तुम्हें क्या मसला है भाई, कुछ परेशान होने कहती की है कि जरूरत पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ साफ बताओ ये क्या माजरा है। आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएंगी, और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा पूरा साथ देगी, इजरा को रजरा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इजरा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ, और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूंगी। जिस पर अजरा कहती है कि हाँ मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। जिस पर वो कहती है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अजरा आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है, आखिर ये क्या मसला बन चुका है। तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इजहार कर देंगे और सबके सामने यही जाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था, क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अजरा कभी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नजरा को कहती हुई नजर आ रही है अरे बीबी जान जल्दी से अपनी इद्दत को खत्म करो, निकलो यहाँ से, चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नजरा किसी और ताक पे बैठी हुई है, क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वसमा को कॉल करती है और कहती है कि वसमा देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ होगे और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि इसमा कहती है कि जरा भाभी ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फंस जाएं, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दे जिसकी वजह से मसला खराब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत
मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ। क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को। और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। खैर आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।